गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती मोहरदेवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा जो डिस्कस का टॉपिक है वो है क्वेश्चन नंबर 22 और ये क्वेश्चन हमने दिया है कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट ब्रेक इवन एनालिसिस लेसन से। और इस क्वेश्चन में जो हमें चीज पूछी गई है, कुछ दी गई है, वो कुछ इस तरीके से है। हमें दिया गया है सेल्स 2 लाख रुपए, वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है 1,50,000, ग्रॉस प्रॉफिट बचता है 50,000, फिक्स कॉस्ट दे रखी है 15,000। इस तरीके से नेट प्रॉफिट बचेगा 35,000। आगे हमें जो चीज निकालनी है, कैलकुलेट करनी है, वो कुछ इस तरीके से है। पीवी रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट, प्रॉफिट फॉर सेल्स ₹3 lakhs, एमएस फ्रॉम द सेल्स ऑफ 3 lakhs, रिक्वायर्ड सेल्स टू अर्न प्रॉफिट टू 70,000। और इसके अलावा लास्ट हमारा पॉइंट है वो है एडिशनल सेल्स रिक्वायर्ड टू कवर एन इंक्रीज ऑफ 3,000 पर एनम रुपीज इन द सेल्स मैनेजर सैलरी। तो इसमें जो चीज पूछी गई है कि एक सेल्स मैनेजर की सैलरी है साल की 3,000 रुपए बढ़ गई है, तो हमें अतिरिक्त और खर्चा कितना करना होगा, तो एक्स्ट्रा सेल्स वो कितनी करनी होगी। एक्स्ट्रा सेल्स निकाल लिए इसमें, ये 3,000 रुपए खर्चा बढ़ने के कारण। इसमें पूछा गया है 70,000 के लिए कितनी सेल की आवश्यकता होगी, 70,000 लाभ लेने के लिए। 3 लाख पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या रहेगा, इसमें 3 लाख पे प्रॉफिट कितना रहता है। तो ये कुछ एक चीजें हैं जो हमें निकालनी है। तो चलते हैं हमारे टॉपिक पे और क्लियर करते हैं एक एक चीज। तो सबसे पहले हमें जो चीज निकालनी है वो है पीवी रेशियो। और पीवी रेशियो हर जगह इसकी आवश्यकता होती है, तो सबसे पहले इसी को निकालते हैं। पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है C/S इंटू 100। C आता है S-V/S इंटू 100। तो ये फॉर्मूला है। सेल में से वेरिएबल कॉस्ट घटाएंगे तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। C का मतलब कंट्रीब्यूशन है, S का मतलब सेल्स है, इंटू 100 है। तो सेल हमारी है वो है 2 लाख, 2 लाख माइनस वेरिएबल कॉस्ट 1,50,000 अपॉन सेल्स है 2 लाख। इस तरीके से 50,000 बचेगा और यहाँ आ जाएगा 2 लाख इंटू 100। तो इस तरीके से ये 2 0 से 2 0, 3 0 से 3 0 और ये आ गया 25%। तो पीवी रेशियो हमारा आता है वो है 25% आता है। अब हमें जो दूसरी चीज निकालनी है वो है बीईपी। नंबर 2 पे बीईपी निकालते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट संस्था की ऐसी स्थिति जहाँ न तो उसको लाभ होता है न हानि होती है, जहाँ यानी कहने का मतलब लागत और रकम दोनों बराबर हो जाए, वो कंडीशन होती है बीईपी की। सम विच्छेद बिंदु कहते हैं इसको, जहाँ न लाभ न हानि की स्थिति हो। तो लागत के बराबर निकल जाए उसका जो खर्चा है, जो वो बीईपी की कंडीशन में आ जाता है। तो इसके लिए फॉर्मूला हम लेंगे फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। इन वैल्यू में निकालना है हमें, क्योंकि इन वैल्यू के ही आंकड़े दे रखे। यदि पर यूनिट दे रखे हो तो हम इन यूनिट्स में भी निकाल सकते हैं। तो इसलिए हमें बीईपी है जो इन वैल्यू में निकालना है। फिक्स कॉस्ट हमारे दे रखी है वो है 15,000 अपॉन पीवी रेशियो है 25%। परसेंट है हटाएंगे तो गुणा में हो जाएगा, इधर ऊपर की ओर 100 लिखेंगे और ये हो जाएगा 60,000 रुपया। तो बीईपी है तो 60,000 रुपीज हो जाएगा। और नंबर 3 पे हमें जो चीज पूछी गई है वो है प्रॉफिट फॉर सेल्स ₹3 lakhs, 3 लाख के लिए प्रॉफिट। तो प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है वो है सेल्स इंटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स कॉस्ट। सेल्स इसमें दे रखिए 3 लाख के हिसाब से निकालना है, तो हम सेल्स 3 लाख लेंगे यहाँ। पीवी रेशियो हमने ऑलरेडी निकाला, हमारा वही रहेगा
तो पीवी रेशियो है 25%, फिक्स कॉस्ट है हमारी वो है 15,000। इसका 25% निकालते हैं तो ये आता है 75,000, और इसका 25% निकाल लेंगे, यहाँ 3 लाख से गुणा करेंगे 25% आ जाएगा, और 75 आ जाएगा, माइनस कर देंगे 15,000, तो ये आएगा 60,000। तो इस तरीके से प्रॉफिट है हमारा जो कितना आ रहा है 60,000 आ रहा है। ठीक है, 3 लाख की सेल पे प्रॉफिट 60,000। चौथे नंबर पे पूछा है एमएस। एमएस होता है एक्चुअल सेल्स माइनस बीपी सेल्स। एक तो ये फॉर्मूला होता है, लेकिन यहाँ हमें जो सेल्स दे रखी है वो दे रखी है 3 लाख है। 3 लाख के आधार पे हमें एमएस निकालना होगा। ठीक है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो इसका जो फॉर्मूला है वो है प्रॉफिट बटे पीवी रेशियो। ठीक है, तो इसमें प्रॉफिट हमारा है 60,000 जो कि ऊपर दिखाया जा चुका है, और पीवी रेशियो हमारा है 25%। परसेंट हटाएंगे तो गुणा में इधर 100 आ जाएगा, तो इस तरीके से ये आएगा 2,40,000। और दूसरा हमारा जो फॉर्मूला था एक्चुअल सेल्स माइनस बीपी सेल्स, तो एक्चुअल सेल्स हमारी थी 3 लाख। 3 लाख में हमारे जो बीपी सेल्स 60,000 थी, घटाते हैं तो 2,40,000 ही आते हैं। तो दोनों फॉर्मूले किसी से भी आप कर सकते हैं। तो 2,40,000 है जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आएगा। इसके बाद में 5वें नंबर पे रिक्वायर्ड सेल्स टू अर्न प्रॉफिट 70,000। 30,000 के लाभ के लिए सेल्स कितनी करनी चाहिए हमें, तो इसके लिए यहाँ निकालते हैं। इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे एफ प्लस पी डी अपॉन पीवी रेशियो। एफ फिक्स कॉस्ट है, पी डी डिजायर प्रॉफिट है यानी इच्छित जो लाभ है, लाभ मात्रा। पीवी रेशियो आएगा, पीवी रेशियो परसेंटेज में तो गुणा में 100 भी लग जाएगा। तो इसमें 70,000 का लाभ चाहा है इन्होंने, तो फिक्स कॉस्ट हमारी है 35,000 प्लस 70,000 डिजायर प्रॉफिट है वो है 70,000। पीवी रेशियो हमारा है 25%। तो इस तरीके से आगे थोड़ा स्कोर बढ़ाते हैं तो ये हो जाता है 1,05,000 अपॉन 25%। परसेंट हटा के लिखेंगे गुणा में 100, तो इसको 4 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 4,20,000। तो इस तरीके से 4,20,000 है जो सेल्स करनी होगी। ठीक है, कितने लाभ के लिए 70,000 यदि आपको लाभ प्राप्त करना है तो सेल कितनी होगी, वो है 4,20,000 रुपया। अब लास्ट जो पूछा है वो है कि अतिरिक्त सेल्स कितनी करनी चाहिए हमें, कि 3,000 रुपये हमारा जो एक प्रबंधक की जो सैलरी है वो बढ़ गई है। तो इसका जो एक्स्ट्रा जो सेल्स निकालने का जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरीके से है। एडिशनल एक्सपेंसेस अपॉन पीवी रेशियो। ये जो फॉर्मूला है अतिरिक्त खर्चा निकालने, जो अतिरिक्त सेल्स निकालने के लिए खर्चे बढ़ने से जो हम यूज लेते हैं, तो जितना भी खर्चा हमारा एक्स्ट्रा बढ़ा है तो कितने एक्स्ट्रा सेल करनी होगी उसके लिए ये फॉर्मूला हम यूज लेंगे। तो एडिशनल एक्सपेंसेस लिखना है हमें यहाँ, तो हमारा कितना खर्चा हो गया अतिरिक्त 3,000 सालाना है, और पीवी रेशियो हमारा था 25%। तो अतिरिक्त सेल कितनी हो जाएगी, इंटू करेंगे 100 से पॉइंट हटा, इसका परसेंटेज हटा करके तो ये आ जाएगा 12,000। तो सेल अतिरिक्त कितनी करनी है 12,000। 12,000 रुपये एक्स्ट्रा सेल करेंगे तो ये जो 3,000 रुपये का जो खर्चा है जो कि प्रबंधक की सैलरी एक्स्ट्रा हो गई है, ये सारा का सारा है जो निकल जाएगा। तो इस तरीके से हमारे जो सारे के सारे जो टॉपिक जो पूछे गए थे इस क्वेश्चन के अंतर्गत वो कंप्लीट होते हैं। तो
इसमें यदि किसी प्रकार की किसी को कोई प्रॉब्लम है समझने में तो आप कॉल करके आप पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अपने वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी ज़रूर करें।